बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस कर रहे हैं जो कि फैक्टराइजेशन के बारे में है। तो आज हम पूरा एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास गिवन है कि 9s³ t प्लस 15s² t क्यूब माइनस 3s² t स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब में अगर आप देखें एस टी और एस टी मौजूद हैं, बल्कि एस स्क्वेयर और टी भी मौजूद है और 3 भी कॉमन है। तो यहाँ से अगर मैं 3s² t कॉमन ले लूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से मैं 3s² और t कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा और एक ऐसा हमने कॉमन लिया है तो एक यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ हमने 3 कॉमन लिया है तो 15 से 5 बचेगा, ठीक है। और ए स्क्वायर वैसे भी कॉमन है, टी क्यूब से हमने टी कॉमन लिया है तो ये टी स्क्वायर आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 जो है वो ऑलरेडी बाहर है, ए स्क्वायर भी बाहर है, सिर्फ टी जो है वो रहता है। तो इसको हमने 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया इसका। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम देखते हैं। इसको सॉल्व करना भी आसान है। इस क्वेश्चन को अगर आप देख ले तो इस सब में जो है एक जो नंबर्स है उसमें अगर आप देखें तो 5 कॉमन है, ठीक है। सब में 5 कॉमन है। जो वेरिएबल्स है उसमें a² b² और c² कॉमन है, ठीक है। तो इससे अगर मैं 5a² b² और c² कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से अगर आप 5 कॉमन ले ले तो नंबर में 2 बच जाएगा। ए स्क्वायर अगर आप कॉमन ले ले तो ए तो वैसे भी ए स्क्वायर है यहाँ। बी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले ले तो बी क्यूब से अगर बी स्क्वायर कॉमन ले तो सिर्फ बी रह जाएगा। और C4 से अगर आप C स्क्वायर कॉमन ले ले तो C स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह -15 से अगर आप 5 कॉमन लेते हैं तो उसमें 3 बच जाता है, ठीक है। और ए क्यूब से अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो उसमें ए बच जाता है। इसी तरह बी स्क्वायर से अगर आप बी क्यूब कॉमन लेते हैं, बी स्क्वायर से अगर आप बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो सिर्फ 1 बच जाएगा। और सी स्क्वायर से अगर आप सी कॉमन लेते हैं, सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो वो भी 1 बच जाएगा। तो सिर्फ 3 टर्म यहाँ पे रह जाएगा। अब अगर आप 30 से 5 कॉमन ले लें तो 6 बच जाता है 30 में, ठीक है। और a4 से अगर आप a स्क्वायर कॉमन ले लें तो सिर्फ a स्क्वायर रह जाता है। इसी तरह b क्यूब से अगर आप b स्क्वायर कॉमन ले लें तो उसमें सिर्फ b रह जाता है। और c स्क्वायर से अगर आप c स्क्वायर कॉमन ले लें तो उसमें सिर्फ 1 रह जाता है। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। इसको हमने 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, 5a² b² c² एंड 2 दिस। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें आपस में तो उससे वापस ये जो है क्वेश्चन 2 बनता है, ठीक है। ये सुनो, ये बहुत इजी था, सिंपल था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देख ले ax, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देख ले, देखने में बहुत सिंपल है, ax माइनस a माइनस x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देख लें तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ax और इसको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ax माइनस x हो जाएगा और इन दोनों को आपस में कंबाइन कर ले तो ये माइनस a प्लस 1 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में से x हमारे पास कॉमन है तो ये a माइनस 1 हो जाएगा और इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो ये a माइनस 1 रह जाएगा। तो इसमें हमारे पास a माइनस 1 इंटू x माइनस 1, इसको हमने 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया, स्प्लिट कर लिया। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी और क्वेश्चन पे हाथ डालें तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, देखने में कम्प्लेक्स लगता है लेकिन ये आसान। ये है 4x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, -20 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड और प्लस 25z स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है। इस सब को अगर हम 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इसको अगर हम होल स्क्वायर लिख दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 अगर हम यहाँ पे लिख दें और इसको फर्स्ट टर्म कंसिडर करें तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम फर्स्ट टर्म लिख दें 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया, ये 2 फार्मूले का है। और सेकंड टर्म जो है वो 25z स्क्वायर है, ठीक है, इस तरह। और ये z सेकंड टर्म है, ठीक है। तो z हमारे पास यहाँ पे, मैं एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पे हम सेकंड टर्म को यहाँ पे ये जो है
इसको हम 5z होल स्क्वायर लिख देते हैं, हमारे पास सेकंड टर्म हो गया। तो फार्मूले में 2ab होता है, तो a तो हमने लिख दिया यहाँ पे, b जो है वो हमारे पास यहाँ पे 5z था, ठीक है। तो अब ये फार्मूला हमारे पास क्या बनता है कि ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, 2 into x plus y, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और ये जो है सारी यहाँ पे हम चूँकि फार्मूला माइनस का इधर बनता है तो सेकंड टर्म हम इसे माइनस करके लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स जब हम होल स्क्वायर लिख देते हैं तो इसका मतलब है रिपीटेड फैक्टर है हमारे पास, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 into x plus y प्लस 5z, ठीक है, माइनस 5z और अगेन ये चीज़ जो है 2 into x plus y माइनस 5z होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर जब होगा तो ये रिपीट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट हमने कुछ भी नहीं किया, अब इस सारे टर्म को a कर दिया, ठीक है, a स्क्वायर हो गया। अब इस सारे टर्म को 2ab बना दिया, a हमारे पास था, b हमने यहाँ से 5z से बना दिया, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले, क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, 1 + 2uv माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, इसको हम 1 इस 2u को अगर हम इधर ले आए तो ये 1 माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस 2u और v होगा, v और u में फ़र्क करना है। अब इससे हम माइनस अगर ले लें 1 माइनस तो ये u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम 1 माइनस और ये u v के होल स्क्वायर के बराबर है, u प्लस v होल स्क्वायर, तो 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम 1 माइनस 1 प्लस u प्लस v इंटू 1 माइनस u माइनस v की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन थी जो आप लोगों को समझ आई होगी। वस्सलाम, टेक केयर। ये एक्सरसाइज 5.1 था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।